हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ ज्योति और आप सभी का ज्योति की पाठशाला में स्वागत है। आज हम बात करेंगे एस्ट्रॉइड और मेट्रॉइड्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे एस्ट्रॉइड्स के बारे में। एस्ट्रॉइड्स आर आल्सो नोन एज माइनर प्लैनेट्स। दे आर ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। एस्ट्रॉइड को जो है छोटे प्लैनेट्स के रूप में भी जाना जाता है, जो कि सन के जो है प्लैनेट की तरह ही चक्कर लगाता है। दे आर मोस्टली फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। ये मोस्टली जो है मार्स और जुपिटर के बीच में जो है एक एस्ट्रॉइड बेल्ट के रूप में जो है इनको जाना जाता है और सबसे ज्यादा ये वहीं पे पाए जाते हैं। देयर आर बेल्ट्स ऑफ डेब्रिस व्हिच फेल्ड टू assemble into planet and keep on revolving around the sun. This has come to be called as asteroid belt। यानी कि जैसे मैंने बताया कि ये जो मार्स और जुपिटर के बीच में जो एस्ट्रॉइड्स जो पाए जाते हैं वो उनको जो है एस्ट्रॉइड बेल्ट बोली जाती है। मोर देन 5000 एस्ट्रॉइड्स हैज बीन आइडेंटिफाइड। यानी कि 5000 से ज़्यादा एस्ट्रॉइड्स की जो है खोज हो चुकी है। एस्ट्रॉइड में बी स्फेरिकल, एलोंगेटेड और इरेगुलर इन शेप। यानी कि एस्ट्रॉइड की जो है वो स्पेरिकल शेप में भी हो सकते हैं, लंबे भी हो सकते हैं और उनकी कोई पर्टिकुलर शेप जो है वो बेसिकली नहीं होती है। ऑल एस्ट्रॉइड रोटेट ऑन देयर एक्सिस। हर एस्ट्रॉइड जो है वो अपने एक्सिस पे चक्कर लगाते रहते हैं, जैसे प्लैनेट्स अपने एक्सिस पे रोटेट करते हैं। एवरी 5 to 20 आवर्स। यानी कि कुछ एस्ट्रॉइड जो है 5 घंटे में भी अपने एक्सिस पे चक्कर लगा लेते हैं और कुछ जो है वो 20 घंटे में भी अपने एक्सिस पे जो है चक्कर लगा लेते हैं। सर्टेन एस्ट्रॉइड में भी हैव सैटेलाइट्स और कुछ एस्ट्रॉइड्स की जो है खुद की सैटेलाइट्स भी होती है। ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड इन 2 क्लाउड्स मूविंग इन द ऑर्बिट ऑफ जुपिटर, वन मूविंग बिहाइंड इट। यानी कि ट्रोजन एस्ट्रॉइड जो हैं वो दो क्लाउड्स के जो है बीच में जो है वो मूव करता है और जो कि जुपिटर के ऑर्बिट में मूव करता है। ऑन मूविंग और एक जो है उनमें उसके पीछे भी मूव करता है। साइंटिस्ट बिलीव दैट these asteroids occupy a place where a planet could have existed but was prevented from its formation by the distributive gravitational force of the nearby giant planet Jupiter। यानी कि साइंटिस्टों का मानना ये है कि ये जो एस्ट्रॉइड हैं वो अपनी जगह से जो है कभी कभी मूव भी कर जाते हैं, वो भी उन प्लैनेट जो बड़े बड़े प्लैनेट है उनके ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। जैसे कि जुपिटर जो है वो सबसे बड़ा प्लैनेट है तो उसकी वजह से काफी सारे एस्ट्रॉइड जो हैं वो उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो है उसके नजदीक भी आ जाते हैं। तो ये देख सकते हैं कि एस्ट्रॉइड जो है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। अब हम बात करते हैं मेट्रो और मेटेरॉइड्स के बारे में। मेट्रो और मेटेरॉइड्स आर ऑल्सो कॉल्ड शूटिंग स्टार। मेट्रो और मेटेरॉइड्स को जो है वो शूटिंग स्टार भी बोला जाता है। मेट्रो आर फ्रेगमेंटेड ऑफ rocks coming towards the earth formed due to the collision of asteroids with some one another। मेट्रॉइड्स जो है उनका जो फ्रेगमेंट है वो रॉक्स की तरह होता है जो अर्थ की तरफ को जो है आते हैं। यानी कि अर्थ की तरफ को आने वाले जितने भी बड़े बड़े एस्ट्रॉइड हैं जब वो आपस में जब टकरा जाते हैं तो वो छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़ों में बट जाते हैं, तो उनको जो है मेट्रॉइड्स बोला जाता है। मेट्रॉइड्स आर यूजुअली स्मॉल एंड ड्यू टू द हीट प्रोड्यूसिंग बाय एयर रेजिस्टेंस बर्न अप बिफोर दे रीच द अर्थ सरफेस। यानी कि मेट्रॉइड्स जो होते हैं वो छोटे साइज के होते हैं, इसलिए ये एयर के रेजिस्टेंस में जब आते हैं, संपर्क में आते हैं हवा के, तो ये जो है हीट प्रोड्यूस करते हैं यानी कि जलने लग जाते हैं। इसलिए हमें जो है ये शूटिंग स्टार की तरह दिखते हैं, अर्थ की सरफेस से टच होने से पहले ही ये हवा में जो है जल जाते हैं। व्हेन मेट्रॉइड्स आर लार्ज do not burn up completely, they land on the earth surface and are known as meteoroid। यानी कि वो मेट्रोइड्स जो बड़े होते हैं और पूरी तरीके से जो नहीं जलते हैं अर्थ के सरफेस पे टकराने से पहले, उनको हम मेटेरॉइड्स बोलते हैं। ऑल मेटेरॉइड्स आर बिलीव्ड टू ऑर्गेनाइज्ड in the asteroid belt where a sudden collision may send them towards the earth and the earth's gravity attract them towards its surface। यानी कि मोस्टली मेटेरॉइड जो है वो एस्ट्रॉइड बेल्ट से जो है निकलते हैं, यानी कि अर्थ कोलिजन में आने से पहले ये जो है एस्ट्रॉइड बेल्ट में जो है होते हैं। वहां पे जब एस्ट्रॉइड्स में जब आपस में टकराते हैं जब एस्ट्रॉइड, तो उनके जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो जब टूट के इधर उधर बिखरते हैं, तो उसी के उसमें से कुछ जो मेटेरॉइड्स होते हैं वो अर्थ की ग्रेविटी की से अट्रैक्ट होके उसकी तरफ को खींचे चले जाते हैं, जिनको हम मेटेरॉइड्स बोलते हैं। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं मेटेरो और मेटेरॉइड्स जो है वो कुछ इस तरीके से दिखते हैं, जिन्हें हम शूटिंग स्टार्स भी बोलते हैं। और ये जब किसी भी ग्रेविटेशनल फोर्स के कांटेक्ट में आते हैं तो ये कुछ इसी तरीके से दिखते हैं। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।